पानी में छिपा भगवत गीता और महाप्रलय का रहस्य। महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित भगवत गीता केवल एक युद्ध भूमि का संवाद नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण जीवन, ब्रह्मांड और अनंत काल की व्याख्या है। गीता के हर अध्याय में कहीं न कहीं ये संकेत मिलता है कि सृष्टि हमेशा बदलती रहती है और हर सृष्टि का एक निश्चित समय होता है। जब वो समय पूरा हो जाता है तब प्रलय होता है। इस प्रलय का मुख्य कारण कभी अग्नि, कभी वायु और कभी जल को माना जाता है। भारतीय दर्शन में जल प्रलय या महाप्रलय का विशेष महत्व है। गीता में भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि कल्प के अंत में सारी सृष्टि मेरी प्रकृति में लीन हो जाती है और कल्प के आरंभ में फिर से मैं ही उसे प्रकट करता हूँ। ये एक गहरा विचार है। जब सारा संसार जल में समा जाता है तो केवल एक ही तत्व बचता है, परमात्मा। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वे ही इस सृष्टि के आधार हैं। रसोल हम सु कौनते, हे अर्जुन, मैं ही जल में रस हूँ। यहाँ भगवान खुद को जल के रूप में दिखाते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि जब सारा जगत जल में डूबता है तब भी भगवान का स्वरूप उसमें मौजूद रहता है। प्रलय की धारणा सिर्फ डर का विषय नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है। गीता कहती है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, न जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा शाश्वत है। जब महाप्रलय आता है तो शरीर, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र सब नष्ट हो जाते हैं, पर आत्मा उसी परम तत्व में मिल जाती है। इस तरह महाप्रलय आत्मा के लिए अंत नहीं, बल्कि परमात्मा से मिलने का मौका है। महाप्रलय एक चक्र है। गीता के 9वें अध्याय का श्लोक 7 कहता है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अर्थात कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और कल्प के आरंभ में मैं उन्हें फिर से प्रकट करता हूँ। यहाँ साफ संकेत है कि प्रलय एक चक्र है। यह अंतिम विनाश नहीं, बल्कि फिर से सृष्टि का कारण है। जल प्रलय का रहस्य भी यही है कि जब सब कुछ डूबता है तो वही जल नई सृष्टि को जन्म देता है। वेदों में उल्लेख है कि शुरुआत में केवल जल ही था। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त कहता है, नासदासीनो सदासित दानीम, तब न असत था न सत, केवल जल ही जल था। यही जल सृष्टि का मूल है और यही जल अंत में सबको अपने में मिला लेता है। भगवत गीता इसी सत्य को और गहराई से बताती है। जब हम महाप्रलय की बात करते हैं तो हमारे मन में एक विशाल समुद्र, उफनती लहरें और डूबते द्वीपों की तस्वीर बनती है। लेकिन गीता इसे सिर्फ भौतिक नजरिए से नहीं देखती। गीता कहती है कि जल केवल उस अनंत शक्ति का प्रतीक है जिसमें सभी नाम और रूप मिल जाते हैं। महाप्रलय के समय न सूरज चमकता है, न चांद, न आग, केवल अंधकार और अनंत जल ही मौजूद होता है। ये वही अवस्था है जिसका उल्लेख गीता के 15वें अध्याय में मिलता है कि ये जगत एक अश्वत्थ वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे। जब ये पेड़ काट दिया जाता है तब आत्मा अपने असली धाम को पाती है। इसी तरह जब महाप्रलय आता है तो ये पूरा भौतिक पेड़ नष्ट हो जाता है और आत्मा भगवान के धाम में प्रवेश करती है। महाभारत के शांति पर्व में भी जल प्रलय का वर्णन मिलता है। वहां कहा गया है कि जब ब्रह्मा की रात आती है तब सभी लोग जल में डूब जाते हैं, केवल नारायण ही बचते हैं और वे क्षीर सागर में शेषनाग पर सोते हैं। यही चित्रण महाप्रलय का प्रतीक है। गीता के अध्याय 8 में श्री कृष्ण कहते हैं, सहस्रयुग पर्यंतम हरेत ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्रांतम तेलहो रात्र विदो जनाः। अर्थात ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युगों के बराबर है और उनकी एक रात भी उतनी ही होती है। जब उनकी रात आती है तो सब कुछ लीन हो जाता है। ये लीन होना ही जल प्रलय का सूक्ष्म संकेत है। सोचिए, जब अरबों खरबों सालों बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है तब वो दृश्य कैसा होगा। गीता हमें बताती है कि ये सिर्फ प्रकृति का चक्र है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत प्रलय और आधुनिक दृष्टिकोण। अब सवाल उठता है कि इंसान के लिए इसका क्या महत्व है। जब महाप्रलय अरबों सालों बाद होना है तो आज हमें इससे क्या सीखना चाहिए। गीता इस सवाल का जवाब देती है। गीता कहती है कि प्रलय केवल ब्रह्मांडीय स्तर पर नहीं होता, बल्कि हर इंसान के जीवन में भी लघु प्रलय हर दिन होता है। जब नींद आती है तब चेतना लीन हो जाती है। जब मृत्यु आती है तब ये शरीर नष्ट हो जाता है। यही मृत्यु व्यक्तिगत प्रलय है। अगर हम मृत्यु को समझ लें तो महाप्रलय का डर भी खत्म हो जाता है। गीता का संदेश यही है कि आत्मा अविनाशी है। जब हम खुद को आत्मा के रूप में जान लेते हैं तब जल प्रलय या महाप्रलय भी हमें परेशान नहीं कर सकता। आधुनिक नजरिए से देखें तो जल प्रलय का मतलब बाढ़, सुनामी, समुद्र का बढ़ता स्तर आदि है। आज इंसान अपनी भौतिक लालसाओं के कारण प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहा है। गीता के 3रे अध्याय में कहा गया है कि यज्ञ यानी संतुलित कर्म से बारिश होती है और बारिश से अन्न पैदा होता है। जब इंसान यज्ञ यानी संतुलित कर्म नहीं करता तब प्रकृति भी असंतुलित हो जाती है और जल आपदा का रूप ले लेती है। महाप्रलय का दार्शनिक महत्व ये भी है कि ये हमें विनम्र बनाता है। जब हम समझते हैं कि एक दिन सब कुछ जल में मिल जाएगा तब हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं। गीता का यही उपदेश है कि जो व्यक्ति इस नश्वर संसार को समझ लेता है वही मुक्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः
अर्थात हर जीव मेरा ही अंश है। जब महाप्रलय आता है तो ये अंश फिर से मुझ में लीन हो जाता है। ये लीन होना सिर्फ गायब होना नहीं है, बल्कि परमात्मा में विश्राम पाना है। जैसे लहरें समुद्र से पैदा होकर समुद्र में ही लौट जाती हैं, वैसे ही जीवात्माएं परमात्मा से पैदा होकर आखिरकार उन्हीं में मिल जाती हैं। यही जल प्रलय का असली मतलब है। गीता का सबसे बड़ा संदेश यह है कि इस संसार में जो भी पैदा हुआ है वो नष्ट होगा, केवल परमात्मा और आत्मा शाश्वत हैं। जब ये सच्चाई हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब प्रलय का डर मिट जाता है और हम शांति का अनुभव करते हैं।